हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कोशिका जीवन की इकाई का पार्ट 2। पहले पॉडकास्ट में हम सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पहले पॉडकास्ट में हमने पढ़ा था कि सेल जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। सेल की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में रॉबर्ट हुक का जिक्र नहीं किया हुआ है। हमारी एनसीईआरटी में एंटो वॉन ल्यूवेनहॉक का जिक्र किया हुआ है, जिन्होंने सजीव कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले सजीव कोशिका किसने देखी थी? वो देखी थी एंटो वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। और किस में देखी थी? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में देखी थी। हमारी एनसीईआरटी में एक और नाम है रॉबर्ट ब्राउन का, जिन्होंने केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज की थी। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एनसीईआरटी में जितने भी ईयर्स हैं यानी कि साल हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें बात करनी है सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत की। हमें ईयर्स को याद रखना है। सेल थ्योरी कब दी गई थी? 1838 से लेके 1839 तक। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सिल्डन और स्वान ने। सिल्डन ने कब दिया था? 1838 में, और स्वान ने दिया था 1839 में। जो हमारे सिल्डन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और जो हमारे स्वान थे वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। सिल्डन थे, उन्होंने अलग अलग पादपों का अध्ययन किया जो क्या बनाते थे? प्लांट टिश्यू बनाते थे। सिल्डन ने हमें ये बताया कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर उत्तकों का निर्माण होता है, और स्वान ने हमें ये बताया कि जंतु कोशिका की जो सबसे बाहरी झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। कहने को तो स्वान जूलॉजिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि सेल वॉल प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है। हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कोशिका भित्ति प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है, यह किसने बताया था? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिल्डन एक बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने बताया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्वान ने बताया था। ये सवाल अक्सर कथन और कारण वाले में पूछ लिया जाता है। कोशिका सिद्धांत का हमारा फर्स्ट पॉइंट यह है कि सारे जीवधारी कोशिका या उसके उत्पाद से मिलकर बने हैं। दूसरा, हमें ये बताया सेल थ्योरी में कि कोशिका ही जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सिल्डन और स्वान ने हमें ये तो बता दिया कि जीवधारी कोशिका और उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सिल्डन और स्वान यह नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है। लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि नई कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण हुआ है, लेकिन इसका रूपांतरण दिया किसने था? इसका रूपांतरण दिया था रुडॉल्फ विर्चो ने 1855 में। तो आपको पता चल चुका है कि ये रूपांतरण किसने दिया था? रुडॉल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में, कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण होता है। ओमनी सेलुला और ई सेलुला का मतलब है पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि जो सेल थ्योरी थी वो 1838 से 1839 तक दी गई थी। जो हमारे सिल्डन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और जो हमारे स्वान थे वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। लेकिन हमारे स्वान ने एक और बात बताई थी कि सेल वॉल प्लांट का एक यूनिक फीचर है। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत हमें दिया था सिल्डन और स्वान ने 1838 से लेके 1839 में। सिल्डन और स्वान ने हमें ये बताया कि सभी जीवधारी कोशिका एवं उसके उत्पाद से मिलकर बना है, यानी कि उत्तक से मिलकर बना है। और हमें ये बताया था कि कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि नई कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है। तो ये हमें बताया था रुडॉल्फ विर्चो ने 1855 में कि नई कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है। तो उन्होंने हमें ये बताया कि ओमनी सेलुला और ई सेलुला बताया हमें। इसका मतलब है कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। अब हम बात करने वाले हैं दो तरह के सेलों की, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। अब हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक
के उदाहरण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? वो दिया था R.H. विटेकर ने। कौन कौन से जगत दिए थे? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप, जंतु। जो पूरा का पूरा मोनेरा है ना, वो प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है। अब जो हमारे जगत बचे हैं, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है यूकैरियोटिक के। आपको मैंने इतना तो बता दिया कि प्रोकैरियोटिक का उदाहरण क्या है, वो है मोनेरा जगत, और यूकैरियोटिक का उदाहरण क्या है? प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। आगे की स्टडी हम आगे के पॉडकास्ट में करेंगे, यानी कि पार्ट 3 में, इसलिए आप देखना ना भूलें शुरू से लेके अंत तक।